अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल एसिड बेस कंफर्मेशन प्रैक्टिकल है। एसिड बेस और साल्ट के बारे में हमने रवां साल के शुरुआत में दूसरा चैप्टर पढ़ा था। इसका थ्योरेटिकल पार्ट कवर हो गया है। अभी इसकी प्रैक्टिकल पार्ट शुरू करने का पहला प्रैक्टिकल यह है कि हम एसिड बेस का आज जायजा लेंगे। कौन कौन से सब्सटेंसेस एसिड है, कौन कौन से सब्सटेंसेस आपके पास बेस है। आपने एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज थी, मतलब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी थी। एसिड आपके पास डिसॉल्व भी हो सकते हैं, ठीक है, इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं। एसिड आपके पास लिक्विफाइड भी हो सकते हैं, गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड स्लाइटली एसिडिक है। आपके पास सॉलिड में भी आ सकता है। इसके अलावा एसिड जो है वो कपड़ों, स्किन वगैरह को जलाने का काम जला सकता है, स्किन में इरिटेशन काज कर सकता है, मेटल की कोरिजन करा सकता है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इनके केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने ये पढ़ा था कि एसिड हाइड्रोजन आयन डोनर्स होते हैं, ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। ये एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज है। इसके बाद बेस आता है। बेस के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जो बेस है वो जो स्ट्रॉन्ग बेस हो वो भी कपड़ों को जला सकता है, वो भी स्किन में इरिटेशन और आईज में इरिटेशन पैदा कर सकता है। कुछ बेसिस की तो पंजेंट स्मेल होती है, मतलब तेज स्मेल होती है, तेज बू होती है। और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है मेटल कोरिजन कर सकते हैं। बेसिस का एक खास फॉर्म भी होता है जिसे हम अल्कली बोलते हैं। अल्कलीज वो होते हैं जो पानी में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, लेकिन बेसिस उनके लिए इस्तेमाल होता है जिनका जायका कड़वा होता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, जैसा कि अमोनिया और बेनेडिक्स। इसी तरह ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर है, रिसीवर है। ये इनकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। अभी आज हम मुख्तलिफ एसिड बेस को चेक करेंगे। क्या लिटमस पेपर पर एसिड और बेस का जो हमने असर पढ़ा था कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और बेस का देखेंगे कि जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है। आया रेड लिटमस पेपर को बेस ब्लू में जो कन्वर्ट करता है, क्या ऐसा मुमकिन है वाकई के नहीं है। इन सब का जायजा लेने के लिए हमने अपने लैब में जो अवेलेबल केमिकल स्पीशीज थी वो हमने उठाई है। इनमें हमारे पास एक बेंजीन है, बेंजीन सॉल्यूशन है। दूसरे में हमने स्टार्च सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है। तीसरे में हमने ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड है। अगले का हमने बेनेडिक्स उठाया है। बेनेडिक्स हमारे पास एक किस्म का अल्कलाइन सॉल्यूशन है, ठीक है, ये बेसिक सॉल्यूशन है। अभी इन पर हम देखेंगे कि आया वाकई में ये सॉल्यूशंस लिटमस पेपर पर असर डालते हैं, नहीं। और जो लास्ट हमारे पास है एक और स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, अल्कली मेटल्स का एक स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन सब पर हम पीएच पेपर के जरिए, लिटमस पेपर के जरिए जायजा लेंगे कि आए ये कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मैं सब में लिटमस पेपर बांध देता हूं, आ जाए आप लोग लिटमस पेपर से इसका जायजा ले लें। ये आपके पास पीएच पेपर है। इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोलते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच पेपर आपके पास कलर चेंज करने पर बता सकता है कि आपके पास सॉल्यूशन एसिडिक है, क्या बेसिक है, या फिर न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक जिसे बोलते हैं, सही है, जो कभी कभार एसिड और कभी कभार बेसिक हो सकता है। ये आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है, ये आपके पास रेड लिटमस पेपर है, ठीक है। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, और
बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर लेता है। तो आ जाए और एक बारी बारी आके प्रैक्टिस करते जाए। ये आपके पास लिटमस पेपर है, ठीक है, पीएच पेपर है, ये आपके पास लिटमस पेपर है। आ जाए एक एक करके एक एक पेपर फाड़ दे, ठीक है। सपोज आपके पास एक पेपर, बस इसको सिर्फ भिगो दे यहां पर। इसको इधर रख दे सुखाने के लिए ताकि पता चल सके।